बच्चों आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो। फिर भी हम डिटेल सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई होगी तो वो प्रॉब्लम सब यहां हम डिस्कस कर लेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टर्मिनल एल्कीन्स विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12। आपको एल्कीन्स बनाने हैं। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है इसके एल्कीन्स बनाने हैं, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि टर्मिनल एल्कीन्स बनाने हैं। मतलब जो एल्कीन होना चाहिए वो कॉर्नर्स पे होना चाहिए, टर्मिनल पे होना चाहिए। तो हमने कहा हम अगर इसके एल्कीन्स बनाएं तो पहला वाला C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ऐसे ही आप 6 कार्बन एटम्स बना लीजिए। ये रहा 6 कार्बन एटम। अब टर्मिनल एल्कीन का मतलब कि आप डबल बॉन्ड या तो यहां लगा लीजिए और या तो डबल बॉन्ड यहां लगा लीजिए। टर्मिनल एल्कीन्स हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला आइसोमर्स विथ पैरेंट चेन 6 कार्बन एटम। ये हमारा पैरेंट चेन 6 कार्बन एटम्स का है। अब आप इस कार्बन चेन को छोटी करिए। ये 6 कार्बन एटम का है। अगर मैं सेकंड वाला बनाऊं तो मैंने कहा कि इधर से कार्बन को कट किया और उस कार्बन को कट करने के बाद C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड C एंड अगेन सिंगल बॉन्ड C। इसमें 6 कार्बन एटम थे, उसमें से एक कार्बन को हमने कट किया। अब जो कार्बन आपने कट किया हुआ है ना उसको आप टर्मिनल्स पे नहीं जोड़ सकते, मतलब यहां नहीं जोड़ सकते और यहां भी नहीं अटैच कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि जैसे ही आप यहां अटैच करेंगे तो ये फिर से उस 6 कार्बन एटम की चेन ही बन जाएगी। इसलिए आप यहां अटैच करिए, यहां अटैच करिए, यहां अटैच करिए। तो आपके पास 3 पोजीशन है। तो मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन में यहां एक अटैचमेंट कर दिया, सेकंड वाले में आप उसी कार्बन एटम को मतलब कि उसी को आप वहां अटैच कर दीजिए सेकंड बगल वाले कार्बन पे। तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। हमने क्या किया था कि पहले जो हमने कार्बन को कट किया था उसको इसके बगल वाले कार्बन पे अटैच किया था। आप यहां अटैच कर सकते हैं तो 3 बन गए। एंड द फोर्थ वन इज, जैसे मान लीजिए आपको फोर्थ बनाना है तो आप इसी कार्बन को यहां अटैच कर दीजिए। तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। तो ये हमने बना लिया सिंगल बॉन्ड C और उस कार्बन को हमने यहां अटैच कर दिया। तो देखिए हमने पहले 6 कार्बन का बनाया था, एक कार्बन कट किया, टर्मिनल्स पे नहीं लगा सकते हैं लेकिन उसके बाद वाले कार्बन पे लगा सकते हैं। तो मैंने एक बार यहां लगाया, एक बार यहां लगाया, एक बार यहां लगाया, तो 3 तो ऐसे बन गए। उसको लेके 4 हो गए। अब एक कार्बन और आप कट कर लीजिए। जब एक कार्बन आप और कट करेंगे उसका 5th नंबर बनेगा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब 4 कार्बन की चेन हो गई। जो 2 कार्बन बचे उन्हें आप टर्मिनल्स पे नहीं लगा सकते हैं, मतलब कॉर्नर्स पे नहीं लगा सकते हैं। तो आप क्या करिए, दोनों कार्बन को यहां लगा दीजिए डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे। 6th नंबर वाला आप कहेंगे कि C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। यहां भी आप टर्मिनल्स पे नहीं लगा सकते, कार्बन कॉर्नर्स पे नहीं लगा सकते। तो इन दोनों C को एक ही कार्बन पे अटैच करिए। हमने सोचा चलो यहां अटैच कर लेता हूं। तो मैंने देखा कि अगर आप यहां अटैच करेंगे ना तो उसकी वैलेंसी डिफेक्ट हो जाएगी। या 3 बॉन्ड बना चुका, एक कार्बन और 4 बॉन्ड बना चुका है, एक कार्बन और अटैच करेंगे आप तो वो 5 बॉन्ड हो जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट। इसलिए हम दोनों कार्बन को यहां अटैच कर देंगे। और दीज आर द 6 डिस्टिंक्ट टर्मिनल आइसोमर्स ऑफ C6H12। एंड इसके 6 आइसोमर्स मैंने आपको बना के दिखाए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज D, विच इज 6 आइसोमर्स। ये रहा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये रहा, द नंबर ऑफ ईथर मेटामर्स। आपको इथरियल मेटामर्स बनाने हैं रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूल। आपको ईथर बनाना है तो सबसे पहले ईथर के लिए आप क्या करिए, ऑक्सीजन को आप बाहर कर लीजिए। हमने ईथर बनाना है तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन को उसमें से निकाल लीजिए, क्योंकि ईथर कंटेन्स सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O। अब इसके पास आपके पास 4 कार्बन एटम है तो एक कार्बन को एक तरफ रखिए और बाकी जो 3 कार्बन एटम बच गए उनको एक साइड रख दीजिए। दिस इज द फर्स्ट वन। इसका सेकंड वाला, आप एक कार्बन को इधर उठा लाइए तो 2 कार्बन एक साइड और 2 कार्बन एक साइड हो जाएंगे। ये 2 वाले हैं। दूसरा सेकंड वाला। फिर आपको बताया गया था कि जो हमारा प्रोपाइल होता है ना, इसको हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। जो हमारा मेथाइल होता है उसको एक टाइप से लिखते हैं, तो 2 into 1 is equal to 2 हो जाएगा।
जो एथाइल होता है इसको भी हम एक टाइप से, एथाइल होता है उसको भी एक टाइप से, 1 into 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम दोनों को ऐड करें तो 2 plus 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड द टोटल आइसोमर्स इज 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके 3 मेटामर्स बनेंगे। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। पूछा जा रहा है हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स। आपको बस इनकी पोजीशन को चेंज करना होता है, सिर्फ आप पोजीशन चेंज करिए। तो मैंने आपसे कहा कि एज एन एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ये फर्स्ट वाला हमने कंपाउंड्स ये लिखा हुआ है, फर्स्ट कंपाउंड हमने ये लिखा, ये बेंजीन रिंग है। एक सीएल बच्चों यहां है और एक सीएल यहां है, तो ये तो पहला हो गया। सेकंड वाला अगर आपको बनाना है तो आप क्या करिए, एक क्लोरीन को फिक्स कर दीजिए और उसको फिक्स करने के बाद इसको रोटेट करा लीजिए। तो आप जब रोटेट कराएंगे ना तो इस तरह बनेगा। ये बेंजीन रिंग हो गई, यहां पे सीएल होगा और ये वाला सीएल यहां चला जाएगा, तो ये रहा सीएल यहां चला गया। अगला वाला दोनों डिफरेंट है, देखिए यहाँ 1 and 2 पे है और यहाँ 1 and 3 पे है। अगला एक और आप बना सकते हैं, अगर यहां देखेंगे तो एक और बेंजीन रिंग बनाइए, इस सीएल को यही रहने दीजिए और ये वाला सीएल यहां पैरा पोजीशन पे यहां लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1,4 है, ये 1,3 है, ये 1,2 है। तो ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। कोई बच्चा सोचेगा चले सर इसको इधर कर देते हैं, तो अगर आप इसको इधर कर देंगे ना, अगर आप इसको उधर कर देंगे तो क्लोरीन यहां गया और ये वाला क्लोरीन यहां गया। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 और ये 1 2 3 दोनों एक ही है, ये बूथ आर सेम, ये दोनों सेम है, तो ये आप बनाना आपका गलत होगा। अगर सीएल आप यहां ले गए तो फिर ये दोनों हो जाएंगे, फिर भी सेम हो जाएगा। इसके टोटल आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स 3 होंगे, देन द ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी 3 ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ दीज। इसका भी सेम, जैसे पीछे हमने बताया आपको कि इसके भी सेम ही बनाने हैं। जब इसमें 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, तो आपको क्या करना है कि इसमें से 2 को फिक्स करना है। पहले आप 2 को फिक्स कर लीजिए। ये हमने बनाया बेंजीन रिंग, इसमें आप 2 को फिक्स करिए, ये हमने 2 को फिक्स कर दिया। अब तीसरे वाले को, मतलब अभी तीसरा वाला यहां पे है जो कि हमारा कंपाउंड था। अगर हम इसका सेकंड वाला बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए ये बना रहा है, हमने 2 को फिक्स किया, 2 को वहीं रहने दिया, थर्ड वाले की पोजीशन को चेंज कर दीजिए तो यहां आ जाएगा थर्ड वाला। अगर आप सोचेंगे अब इसको इधर कर देते हैं, इसको अगर इधर कर दे तो एक और बन जाता है। तो हमने कहा कि ये वाला कंपाउंड आप इधर कर दीजिए, यहां पे उस वाले ग्रुप को आप इधर कर दीजिए। तो ये हमने कहा 1 2 और ये जो यहां पैरा पोजीशन पे था इसको यहां कर दिया। हमें चेक करना होता है कि कौन सा पोजीशन कौन सा है। तो 1 2 3 और 4 इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4, मतलब दोनों सेम ही हो गए। तो इसका मतलब जो सेकंड वाला हमने बनाया वो मिस्टेक है, ये वाला नहीं बना सकते हम। ऐसे ही आपको चेक करना है कि कहां सिमिलैरिटी आ रही है। सिमिलर देखिए, दोनों सिमिलर। ये देखिए 1 2 3 है, पहले पे अटैच है मेथाइल, दूसरे पे अटैच और तीसरे पे। इसमें देखेंगे तो 1 2 और 3, सॉरी 1 2 3 और 4 पे अटैच। इसमें करेंगे तो 1 2 3 और 4 पे अटैच है, तो सेम ही है दोनों, तो इसको आप नहीं बना सकते हैं। तो ये वाला हमारा रॉन्ग है। जो बच्चे जो भी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं उन सबके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके अलावा आप क्या बना सकते हैं? इसके अलावा बना सकते हैं कि आप बेंजीन रिंग बना लीजिए और रिंग बनाकर एक मेथाइल यहां अटैच करिए, एक यहां अटैच करिए, एक यहां अटैच। ये उससे डिफरेंट है। 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 हो गया। तो ये सबसे डिफरेंस है, इन तीनों से डिफरेंट है। इसके अलावा आप कोई और नहीं बना पाएंगे, देन द ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपको ऐसे ही बनाना होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49। अगर क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करें, ये तो बहुत सिंपल है। आप देखिए यहां मैंने कहा कि इसमें जो कार्बन चेन है ना, जो फर्स्ट वाला, इसमें आप देखिए यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे, यहां पे, यहां पे, सब पे कार्बन एटम है। ये जो हमारी पैरेंट चेन हुई 1 2 3 4 5 6 7 एटम, 7 कार्बन एटम की पैरेंट चेन हुई। और इसमें अगर हम देखें ना तो 1 2 3 4 5 6, इसमें जो पैरेंट चेन है ना वो 6 कार्बन एटम की चेन है।
मतलब पैरेंट चेन चेंज हो गई, सो दैट दीज आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, तो ये बात रहेगी। 50 नंबर क्वेश्चन है ये। अब अगर हम 51 की बात करें तो हमने कहा कि कह रहा है कि वो कौन सा आइसोमेरिज्म है। अगर काउंटेबिलिटी आप करेंगे ना तो यहां 1 आएगा, ये है हमारा फर्स्ट कार्बन एटम मान लीजिए, और ये है हमारा सेकंड। यानी यहां पे जो क्लोरीन अटैच्ड है वो 1,2 पे है, और यहां पे क्लोरीन जो अटैच्ड है 1,3 पे है। तो यानी कि पोजीशन चेंज हो गया। ये तो फिक्स्ड है, यहां भी फिक्स्ड है, लेकिन यहां दूसरे पे आया क्लोरीन और यहां तीसरे पे आया, पोजीशन चेंज हो रहा है। सो दैट दीज आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। इसमें कह रहा है कि कौन सा आइसोमेरिज्म है, विच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये 1 ये सब ऐसे बना ना, इसमें हुआ क्या है, इसमें हमारी जो पैरेंट चेन है वो ये रही, ये पैरेंट चेन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन हो जाएगा। इसमें हमारी पैरेंट चेन ये रही, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन हो जाएगा, थर्ड कार्बन एटम। तो हम आप देखेंगे तो यहां पे जो हमारा जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो पहले कार्बन से अटैच है, इसमें एल्कोहलिक ग्रुप दूसरे कार्बन से अटैच है। मतलब एल्कोहल की पोजीशन चेंज हुई, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने का मतलब होता है दीज आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। देन द ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें पोजीशन चेंज हो रहा है, ये ऑप्शन गलत है। पोजीशन आइसोमरिज्म है क्योंकि यहां पोजीशन OH की पोजीशन चेंज हो रही है। ये रहा हमारा 52 नंबर। एंड क्वेश्चन नंबर 53, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि किस किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। अगर मैं देखूं तो यहां मैं बनाऊंगा CH3, यहां पे मैं बनाऊंगा CH2, यहां C और यहां बनाऊंगा CH3। इसमें अगर मैं बनाऊंगा तो यहां बनाऊंगा CH3, यहां बनाऊंगा CH2, यहां बनाऊंगा CH2 और यहां बनाऊंगा C सिंगल बॉन्ड H। अगर मैंने उसको कंपेयर किया तो मुझे दिखा कि इसमें भाई ये कीटोन है, क्योंकि इसके इधर भी एल्काइल ग्रुप, उधर भी एल्काइल ग्रुप। देखिए इधर भी कार्बन वाला, उधर भी कार्बन वाला, एल्काइल ग्रुप, तो ये हमारा कीटोन है। और इसमें आप देखेंगे ना तो आपको CHO दिखाई देगा, ये एल्डिहाइड है। और जब कीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है, सो दैट इट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ऑप्शन गलत है, ये आंसर गलत है, डी होगा ऑप्शन इसका। दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो सिंपल सा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शंस गलत दे दिए गए हैं, तो ये आपका बोनस क्वेश्चन है, इसको नंबर सभी को मिल जाएगा। मैंने अब करेक्शन कराया था लेकिन बच्चों ने तब तक उसको फिलअप कर दिया था, सो दैट ये बोनस वाला क्वेश्चन है। अगर मैं वैसे ही बात करूं तो इसमें आप देखेंगे 1, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे ना, इसमें 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, 2, 3 और यहां 4 कार्बन एटम है। दोनों एल्कोहल है, सेम ही तो है, बट दोनों सिमिलर फैमिली ग्रुप है। अगर इसमें आप देखेंगे ना तो इसको मैं बनाऊं तो CH3, CH2, CH2 एंड OH। अगला वाला मैं बनाऊं ना तो CH3, CH2, 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 OH। ये दोनों होंगे, दोनों एल्कोहलिक ग्रुप है, लेकिन ये आइसोमर्स नहीं हो सकते बिकॉज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट सेम। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो आइसोमरिज्म नहीं हो सकता। लेकिन ये एक दूसरे होमोलोजस सीरीज के होमोलोजस सीरीज के कंपाउंड है। होमोलोजस सीरीज क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें CH2 का डिफरेंस हो, जिसमें CH2 का डिफरेंस हो और एक ही फैमिली के हो, उसको हम कहते हैं होमोलोजस सीरीज। 3 कार्बन एटम है, इसमें 4 कार्बन एटम, CH2 का डिफरेंस है, CH2 इसके पास ज्यादा है, एक CH2 इसके पास देखिए ज्यादा है, इसलिए दीज आर होमोलोजस सीरीज कंपाउंड। तो ये ऑप्शन में था नहीं, तो इसलिए ये आपका बोनस हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 है ये। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोमर्स। इसमें देखिए 2 कार्बन एटम है, इसमें 3 कार्बन एटम है, तो ये आइसोमर्स हो ही नहीं सकता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
और इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोमर्स, कौन सा पेयर आइसोमरिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है, यही आपको चेक करना है। तो मैंने देखा कि यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही नहीं है, तो ये तो आइसोमर्स बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगले वाले में आप देखिए, इसके पास 2 कार्बन एटम है, इसके पास हाइड्रोजन एटम और इसके पास हाइड्रोजन एटम सेम है, तो ये तो आइसोमरिज्म शो करेगा ही। ये तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गई है। इसके बाद देखिए 4 कार्बन एटम है और इसके पास 3 कार्बन के पैरेंट चेन, तो ये चेन आइसोमरिज्म शो कर रहा है। लेकिन ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ये कीटो और इनॉल फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन वो कीटो और इनॉल फॉर्म नहीं है, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो कर रहा है और ये वाला चेन आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऑप्शंस में प्रॉब्लम हो गई है। तो इस क्वेश्चन को रीचेक में है, क्योंकि ये भी आइसोमरिज्म शो कर रहा है। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1 2 1 2, सेकंड 2 कार्बन एटम दोनों के पास, हाइड्रोजन के लिए 2 + 1 3 + 1 2 + 1 3 एंड +1 4 हाइड्रोजन एटम, इसके पास 3 + 3 6 हाइड्रोजन एटम। नहीं ठीक है, ये भी आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका भी सेम नहीं है, केवल ये वाला आइसोमरिज्म शो कर रहा है। देन द ऑप्शन सी इज करेक्ट, और ये करेक्ट ऑप्शन है। हमेशा ध्यान रखिए कि आइसोमरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ना ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां सेम है, ना ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां सेम है, सो दैट दीज आर नॉट आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represent pair of chain isomerism? ये चेन आइसोमरिज्म बताने के लिए ना आपको पहले भी लिखना आना चाहिए। नॉर्मल पेंटेन का मतलब होता है सिंपल स्ट्रेट चेन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंटेन है। आइसोपेंटेन का मतलब ना एक कार्बन एटम को 2 डिग्री बना दीजिए, तो ये 4 कार्बन रखा और मैंने यहां बना दिया, तो ये हो गया आइसोपेंटेन। इसमें पैरेंट चेन 5 कार्बन की, इसमें पैरेंट चेन 4 कार्बन की, सो दैट दीज आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। नॉर्मल पेंटेन और नियोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन तो यही है, और नियोपेंटेन बनाना है तो आपको 4 डिग्री कार्बन एटम बनाना होगा, तो ये मैंने 4 डिग्री कार्बन एटम बना दिया। ये वाला कार्बन 4 अनदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, सो दैट इट इज कॉल्ड नियोपेंटेन। तो ये दोनों, इसमें देखिए पैरेंट चेन 5 कार्बन एटम की, इसमें पैरेंट चेन 3 कार्बन एटम की, सो दैट दीज आर आल्सो चेन आइसोमर्स। आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, इन दोनों को आप देखेंगे 4 कार्बन की पैरेंट चेन, 3 कार्बन की पैरेंट चेन, सो दैट दीज आर आल्सो अ पैरेंट चेन, यानी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी सही है, सब के सब चेन आइसोमर्स शो कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 56। एंड द क्वेश्चन नंबर 57 इज, इसमें देख लीजिए, इसमें जैसे ही आप देखेंगे तो बच्चों को लगेगा सर पैरेंट चेन डिफरेंट हो रही है, इसमें 4 कार्बन की पैरेंट चेन है, इसमें 3 कार्बन की पैरेंट चेन है। लेकिन आप ये कह लीजिए CN अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो यहां बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, समझ नहीं आता है। तो आप हमेशा याद रखिए, अगर फंक्शनल ग्रुप के पास अपना खुद का कार्बन एटम है तो वो हमेशा फर्स्ट कार्बन एटम गिना जाएगा, सो दैट द फर्स्ट कार्बन एटम इज ये, एंड द सेकंड कार्बन एटम, द थर्ड कार्बन एटम, द फोर्थ कार्बन एटम। इसमें यहां CN है तो इसका कार्बन गिना जाएगा 1 2 और 3। देखिए इसमें पैरेंट चेन 3 कार्बन एटम की, इसमें पैरेंट चेन 4 कार्बन की, सो दैट दीज आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि पैरेंट चेन डिफरेंट हो रही है। और इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं डिफरेंट है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है और वही कार्बन हमेशा पहला कार्बन कहलाएगा जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान देंगे, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा, हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H10? इसके लिए कितने साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पाए जाएंगे? तो आपको पहले 5 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लीजिए, 5 कार्बन एटम्स का, तो मैंने बना लिया, ये मैंने बनाया 5 कार्बन एटम का। अब इसको छोटा करिए, अगला बनाइए 4 कार्बन एटम का, और जो 1 कार्बन आपका बच गया उसको यहां लगाइए। इसको कहीं भी लगाएंगे सब सेम ही होगा, दो डिफरेंस, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। 3 कार्बन एटम का आप बना सकते हैं। जब आपने इस 5 को 3 कार्बन के साइक्लिक चेन में कन्वर्ट किया तो 2 मेथाइल ग्रुप आपके पास बच गए। उन दोनों मेथाइल को आप एक ही पास लगा दीजिए, या उन दोनों मेथाइल को डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे लगा दीजिए, या उन दोनों मेथाइल को एथाइल बना दीजिए।
तो दीज आर पॉसिबल आइसोमर्स, साइक्लिक आइसोमर्स। तो देन द टोटल 5 बन रहा है, इसलिए आइसोमर्स 5 होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये हो गया। सो 58 नंबर क्वेश्चन एंड 59 number question. How many structural isomers of C8H16 that have a 6-member ring? मतलब कि 6 मेंबर की रिंग बनानी है आपको। ये हमारे पास रही 6 मेंबर की रिंग, उससे छोटी आपको नहीं करनी है, 6 मेंबर की रिंग बनानी। 8 कार्बन एटम थे, अगर मैंने 6 मेंबर की रिंग बना ली तो उसमें 2 कार्बन बच गए। तो आपने क्या किया ना, एक कार्बन यहां और दूसरे कार्बन को यही अटैच कर लिया। ये पहला हमारा पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी में आपने 6 कार्बन की रिंग बनाई और एक मिथाइल को यहां रहने दिया, एक को इसके बगल में कर दिया। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि आपने 6 कार्बन की रिंग बना ली और उस रिंग में आपने एक मिथाइल यहां रखा और एक मिथाइल यहां रख दिया। अगली पॉसिबिलिटी है कि आप 6 कार्बन की रिंग बना लीजिए और एक मिथाइल यहां रख लीजिए, एक मिथाइल यहां रख लीजिए। जैसे ही आप रोटेट करेंगे ना तो फिर ये मैच करता जाएगा, तो सेम होता जाएगा। तो ये तो हमारे पास बन गए 4। अगला आप एक और बना सकते हैं कि उन दोनों कार्बन को अटैच करके एथाइल ग्रुप बना लीजिए। तो ये हो गया एथाइल, मतलब दोनों कार्बन अटैच है, एथाइल ग्रुप। तो टोटल बने 5, यानी देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये हो गया ऑप्शन बी। अगला 60 कह रहा बताइए किसमें कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के लिए आपको बताया गया था, कैसे मान लीजिए कीटो फॉर्म अगर मैं बताऊं यहां, तो कीटो फॉर्म के लिए C डबल बॉन्ड हो, यानी जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन जो है ना, उस डायरेक्टली अटैच कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, मतलब सभी सिंगल बॉन्ड्स बने हो और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। यही क्राइटेरिया है उसका बनाने का, मतलब कि टॉटोमर शो करने का। दिस इज द क्राइटेरिया। तो देखते हैं कौन क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा हो गया कार्बोनाइल ग्रुप, उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन, यहां भी डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये दोनों डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस नाते ये शो यहां से शो नहीं करेगा। यहां भी सेम है, तो यहां से भी शो नहीं करेगा। यहां ये इस पे मैंने देखा कि यहां पे है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप और यहां पर लीजिए ऑक्सीओ के साथ में। अब मैंने कहा कि यहां पे कार्बन एटम है और यहां पे भी मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है और यहां पे भी कार्बन है। इस कार्बन ने सारे बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज तो है, लेकिन उसके सारे 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, सो दैट इट हैज नो हाइड्रोजन एटम। इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो यह अभी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट की बात करें यहां भी, तो यहां डबल बॉन्ड होता है, आपको पता ही है। जब डबल बॉन्ड है, इससे भी डायरेक्टली अटैच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, तो ये भी शो नहीं करेगा। इसमें आइए, अगर इसको मैं देखूं तो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड ऑल्सो इट हैज अल्फा कार्बन, सो दैट इट हैज टेंडेंसी टू शो टॉटोमेरिज्म।